देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जिसमें जान फूंकने के लिए कांग्रेस एक बार फिर से सड़कों पे उतर चुकी है। इस वक्त हम बरेली में हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये यूपी जोड़ो यात्रा की तस्वीर है। क्या लगता है कि अभी लोकसभा चुनाव से पहले जो यात्रा है ये कितना यूपी में जान फूंक पाएगा? ये यात्रा उन उम्मीदों के लिए एक आशा है जो उम्मीदें लगभग यहाँ से खो रही थी। इस देश का, इस प्रदेश का किसान बदहाल है, इस देश का व्यापारी बदहाल है, इस देश के छात्र बदहाल हैं, इस देश का किसान बदहाल है। उन लोगों के लिए ये उम्मीद भरी एक यात्रा है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा की सरकार मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाकर जात की, धर्म की, संप्रदाय के नाम पर बांटकर नफरत की राजनीति कर रही है, इसलिए देश के मुख्य समस्याएं, मुख्य सवाल का विकेंद्रीकरण हो, केंद्र में आए, इसलिए यूपी राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और यूपी जोड़ो यात्रा की क्या जरूरत पड़ी? यूपी जोड़ो यात्रा उस यात्रा का एक भाग है, क्योंकि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में आए थे तो पश्चिमी यूपी से चले गए थे, क्योंकि रास्ता बड़ा लंबा था, इसलिए जिन हिस्सों में हम नहीं जा पाए, हम उनके प्रतिनिधि के रूप में, राहुल के सिपाही के रूप में सड़क सहारनपुर से निकलकर लखनऊ जा रहे हैं। ये बताइए कि अभी इतने दिनों से आप लोग लगातार चल रहे हैं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश को लेकर कहते हैं कि भैया जो देश का रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो क्या लगता है देश के रास्ते के लिए गद्दी पर मोदी जी को हिला पाएंगे? अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, ठीक है, आंकड़ों के हिसाब से 3 राज्य हम हार गए, मगर जो 40% से भी अधिक मत और भाजपा से लगभग 10 लाख अधिक मत जनता ने हमें दिया, ये एक उम्मीद को दर्शाता है। और हो सकता है, ठीक है, हम आंकड़ों में पीछे रह गए, मगर वो 40% मतदाता कब आए जब हम अकेले लड़ें। लोकसभा का चुनाव हम इंडिया के बैनर पर लड़ने जा रहे हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर, और ये लगभग 60% के पास पहुंचेगा, हमारी सरकार बनेगी, 2024 राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। इंडिया गठबंधन कितना कारगर लग रहा है आपको? इंडिया गठबंधन इस देश की उम्मीद है, हर आदमी के उस पंक्ति के उस आखिरी उम्मीद के रूप में इंडिया गठबंधन है, क्योंकि चारों तरफ निराशा है। आज 45 साल से में सबसे अधिक बेरोजगारी की दर है। इन आरसीबी के आंकड़े देखिए, उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में अभी एक भाजपा का विधायक है रामदार गौड़, उसे 25 साल की रेप में सजा हुई। और कब सजा हुई? ठीक है, यूपी में क्या लगता है लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या तैयारी है आप लोगों को, क्या होने वाला है? हमारी तैयारी पूर्ण रूप से कंप्लीट है। हम इंडिया गठबंधन के साथ यूपी के मैदान में आ रहे हैं और ये तय हो गया है, जनता ने तय कर दिया है कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और ये तानाशाही सरकार जाएगी, ये तय हो गया। यूपी जोड़ो यात्रा का लेकर संदेश घूम रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश, तो ये जहां जहां भी संदेश जा रहा है जनता के अंदर, देखिए जो सत्ता में आज लोग बैठे हैं वो तानाशाही कर रहे हैं, तो उनको एक बात ये यूपी जोड़ो यात्रा से संदेश दिया जा रहा है कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, लेकिन फिर भी वो सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो ये हिंदुस्तान सबका है। तो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए हमने यूपी जोड़ो यात्रा निकाली है, और ये यूपी जोड़ो यात्रा हर एक वर्ग को साथ लेकर चल रही है। इसमें मुसलमान भी जुड़ रहे हैं, इसमें सिख भी जुड़ रहे हैं, इसमें ईसाई भी जुड़ रहे हैं, तो सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चल रही है ये यात्रा। और जिस तरह से जन सैलाब बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरह से कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह से जनता का सैलाब बढ़ता जा रहा है। हम हर वर्ग के मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा लेकर चल रहे हैं। जो युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी, अभी तक कोई रोजगार नहीं दिया गया, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी 400 पार की बात कह रही है। देखिए बीजेपी क्या कह रही है, आप उस चीज को ना देख करके ये दिखाइए कि जनता क्या कह रही है, ये जनसलाब क्या कह रहा है, ये यूपी जोड़ो यात्रा के अंदर जो लोग आकर समर्थन कर रहे हैं ये क्या कह रहा है। तो आपको ये जनता नहीं दिख रही, आपको ये जनता नहीं दिख रही, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे। अच्छा ये बताइए कि अभी गठबंधन को लेकर जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भैया दूल्हा कौन होगा, तो इसको लेकर भी बीजेपी बहुत चुटकी ले रही है। देखिए वो चीज उनका काम है चुटकी लेना, वो चुटकी ले, लेकिन मैं कहना चाहूंगा
कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर बार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो ये पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, हर एक स्टेट के अंदर। और अभी आप ये देखिए कि मणिपुर से जो है, जो मणिपुर के साथ नाइंसाफ हुआ है, उनके लिए भी न्याय यात्रा की जाएगी और वो मुंबई तक जाएगी 62 किलोमीटर। तो हर एक वर्ग के, जिस भी वर्ग के साथ नाइंसाफी हुई है, उस वर्ग को साथ लेकर चलेंगे, उसका हक दिलाने की बात कहेंगे। बीजेपी कह रही है कि भाई आपकी बार 400 पार, पहले 350 था, अब तो इंडिया गठबंधन ही बन गया है। तो कैसे देखते हैं इस 400 पार के नारे को? बीजेपी एक इस देश में पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट करती है और बीजेपी ने एक ऐसा सीन बना रखा है और पिछले कुछ चुनाव में वो उस झूठ को बेचने में सफल रही है। अच्छा। बीजेपी उस आधार पे जो भी कह रही है, लेकिन देश की जनता इस बार जिस तरह से मन बनाई है, पूरे देश में घूमने के बाद हम लोग जो भी अनुभव है उसके आधार पे कह सकते हैं कि बीजेपी 100 से 150 में पूरा उसका गठबंधन इस बार सिमटेगा। ये कोई हवाई नहीं कह रहे हैं और ये आपको चुनाव में देखने को मिल जाएगा, चाहे जितना वो बरगला लें लोगों को, जवाब उनको मिलेगा। अच्छा, लोकसभा चुनाव से पहले आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, वो पूछते हैं दूल्हा कौन, ये सवाल पूछते हैं लगातार। जैसे हमने मध्य प्रदेश में पूछा कि भैया कौन, राजस्थान में पूछा कौन, अब ये कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि कौन लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए, हमारे नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी राहुल जी को नेता मानती, इसमें कोई दो राय नहीं है। खड़गे जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ हैं और पूरी ताकत और तन्मयता के साथ, पूरे जोश और ऊर्जा के साथ पार्टी को राजनीतिक तरीके से संचालित कर रहे हैं। तय करेगा आने वाले समय, चूंकि इंडिया गठबंधन की इस विषय पे अभी कोई न बात हुई है न कोई बैठक हुई है। अभी तो हम इंडिया गठबंधन के बिना चेहरे के मोदी सरकार को आप हिला पाएंगे? कहते हैं उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। उनके पास केवल और केवल झूठ है, नफरत है, इस देश को बेचने के लिए, इस देश को बांटने के लिए और इस देश को कदम कदम पे ठगने के लिए उनके पास मसाला है। आप लोग यूपी से हैं, ये बताइए यूपी में मायावती को साथ ला रहे, क्या कर रहे हैं? मायावती जी से हमारी पार्टी शीर्ष नेतृत्व की बात हुई है। शीर्ष नेतृत्व क्या तय करता है, ये हमारे लेवल के ऊपर की बात है। ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि इस देश में समान विचारधारा वाले जितने दल हैं, उनसे लगातार कोशिश है कि सब मिलके जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को इस देश की सत्ता से किनारे किया जाए, तो कांग्रेस पार्टी सबको जोड़ने के लिए लगी हुई है। हमारी बहन बेटियां जो इस देश का सम्मान है, गोल्ड मेडल जीत के लाती हैं, उन्हें पैरों तले रौंदा जाता है। ये क्यों हो रहा है हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ? उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? हम इस देश की बेटियां नहीं हैं? आप बताइए, हम भी तो इस देश की बेटियां हैं, हमारे साथ क्यों अत्याचार हो रहा है? आप कहाँ से आ रहे हैं? जी, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आया हूँ और इस समय मैं छात्रों के हक अधिकार के लिए लगातार लड़ रहा हूँ और आगे भी छात्रों के लिए जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से छात्रों की फीस बढ़ोतरी हो रही है, शिक्षा पे 18% जीएसटी लागू की गई है, उसलिए हम लोग सारे छात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, डीयू, सारे जगह के छात्रों को इकट्ठा करके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज हम लोग कांग्रेस के समर्थन में आए हुए हैं। कांग्रेस लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, उसलिए हम लोग समर्थन आप बताया, आप स्टूडेंट हैं और कांग्रेस के समर्थन में यहाँ पर उतरे हैं यूपी जोड़ो यात्रा में, क्या फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, युवाओं को आगे करेंगे, लेकिन ऐसा हम लोगों को कुछ दिखा नहीं। इसलिए राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं और राहुल गांधी जी या फिर कांग्रेस के सरकार में इतनी महंगाई नहीं थी, हमारे स्टूडेंट के ऊपर इतने चार्ज नहीं लगे हुए थे, सभी कॉपी किताब और हम लोगों की यूनिवर्सिटी की फीस भी सस्ती थी। इसलिए हम लोग कांग्रेस को फिर से लाना चाहते हैं और कांग्रेस के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। 24 को लेकर बहुत बातें चल रही है और कहते हैं कि भैया यूपी से रास्ता होकर गुजरता है। यूपी में इंडिया गठबंधन का क्या लग रहा है आपको? देखिए, इंडिया गठबंधन जो हुआ है वो अभी बहुत सही चल रहा है। इंडिया गठबंधन अभी सारी पार्टियां एकजुट होकर के बातचीत चल रही है और आगे भी चलता रहेगा, वो वहाँ का मसला है। लेकिन हमारा जो विचार है, सारे देश के युवा, छात्र और महिलाएं सब कांग्रेस के समर्थन में आ रही हैं। आप देख लीजिए, सैलाब देख लीजिए, चारों तरफ जहां भी जाएंगे, जिस भी जिले में यात्रा जाएगी, लाखों लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं।
हाँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से नजाकत अली कम्बोर। क्या सोच के आए हैं यात्रा में? देखिए, सोच के मैं आया हूँ यात्रा में कि इस देश को बदलाव की जरूरत है। इस देश में उस पार्टी की जरूरत है जो पार्टी सभी धर्मों का, सभी मजहबों का, सभी भाषाओं का ज्ञान करती हो। मैं MIM पार्टी। मोदी जी कहते हैं सबका मेरी सुन साथ लो। सबका विकास। अरे वो कोरी बकवास करते हैं, सबका साथ सबका। मेरी सुन लो, मैं MIM पार्टी का जिलाध्यक्ष था बिजनौर से, पूरी टीम के साथ इसमें आया हूँ। मोदी जी ने नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री इस भारत की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, महंगाई चरम पर है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये देश एक बदलाव चाहता है और वो बदलाव इस यात्रा के माध्यम से। उसके बाद 14 जनवरी को माननीय राहुल गांधी जी इस यात्रा को शुरुआत करने जा रहे हैं, भारत न्याय यात्रा। तो ये बदलाव होकर रहेगा, युवा बदलाव चाहते हैं। अच्छा, लेकिन बीजेपी 400 पार का नारा फिर से दे रही है। पहले थे 350, आप कह रहे हैं 400। देखिए, वो नारा दे रहे हैं, वो उनका अपना काम है। ये जनता जब फैसला सुनाती है, सबके नारे फेल हो जाते हैं। जनता का जो भी निर्णय होगा वो हमारी पार्टी मानती है, हम मानते हैं। अब हद हो गई, अब वो नारा चाहे कुछ भी देते रहें, अब कुछ होने वाला नहीं है। यूपी जोड़ो यात्रा से जान फूंकने की तैयारी है कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से। भारतीय संविधान में पुनः विश्वास करने के लिए जान फूंकने की जरूरत है। सिर्फ एक राजनीतिक दल में ही नहीं, भारतीयता में जान फूंकने की जरूरत है। और वही प्रयास है ये जो जोड़ने की बात है। मेरा संविधान जोड़ता है, वर्तमान सत्ताधारी तोड़ते हैं। तो वही चीज फिर जोड़ने की बात, भारतीयता को जोड़ने की बात, भारतीयता से जीने की बात, यही है ये यात्रा का। इंडिया गठबंधन एक तरफ जो बात चल रही है लगातार, दूसरी तरफ बीजेपी ने पिछली बार 350 का नारा दिया था, इस बार 400 का बोल रहे हैं। नारा तो नारा है, उन्होंने तो 2 करोड़ नौकरियों का भी कहा था, अभी हाल में 450 का सिलेंडर भी कहा था। तो अब 450 का सिलेंडर से वो डिनाई कर गए। बेशर्मी है, आंकड़ेबाजी है, चाहे जो बोल दें जब बोल दें। तो लगता है कि भैया एक बार फिर से कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि कहते हैं भैया दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से है, तो यहाँ से कुछ सीटें ऐसे निकाल पाएंगे जिसको लेकर दिल्ली का रास्ता निकल पाएगा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश निर्णायक भूमिका अदा करेगा, हमेशा से करता आ रहा है और पुनः करेगा। न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, हाँ, उत्तर प्रदेश से भी होकर गुजरेगा। साथ साथ में भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब ये यूपी जोड़ो यात्रा क्यों? वो न्याय यात्रा है। और न्याय यात्रा इसलिए क्योंकि अभी आप जान रहे होंगे भारतीय संविधान के जो CRPC IPC है, इसमें संशोधन हुआ। और संशोधन इस तरह का हुआ कि अब तो गांधी के देश में गांधी की रीति से उपवास करना भी अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड हो गया है। तो वर्तमान जो नई ये न्याय व्यवस्था आ रही है, उसमें एक मौलिक अधिकार जो हमारा था गांधी के तौर तरीके से उपवास करने का और प्रतिरोध दर्ज करने का, वो भी छीना जा रहा है। आपने बताया कि अभी ऑफ कैमरा कि आप किसानी से जुड़े हुए हैं, है ना? तो ये बताइए कि ये किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे वक्त तक चला और उसके बाद भी जो हमने विधानसभा का रिजल्ट देखा वो ना कहीं विपक्षी पार्टी को लेकर बहुत ही कम दिखा। अफसोस ये है कि एज किसान मतदाता नहीं है। अफसोस इस बात का है कि राजनीतिक दल इस चीज को जनता के बीच किसानों के मुद्दे को ले नहीं जा पाए। तो असफलता स्वीकार करनी होगी और वो हम स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक रूप से किसानों को जिस तरह से जागरूक चौधरी चरण सिंह जी ने किया था, वो आज हमने नहीं किया। और चौधरी चरण सिंह का बनाया हुआ 1937 का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट अभी हाल में आप देख रहे हैं, उसको संशोधन कर दिया गया। यहाँ तक संशोधन कर दिया गया कि पहले था अगर नकली बीज, पिछली बार जो कोर कसर रह गई थी विधानसभा चुनाव में, उसको पूरा करने के लिए सड़कों पे उतर गए। एक महत्वपूर्ण चीज किसानों के मुद्दे की थी, आपने छेड़ा तो उसको लेट मी कंप्लीट। अब पहले ये प्रावधान था, चौधरी चरण सिंह जी ने ये प्रावधान लाया था कि नकली बीज अगर रहेगा पैकेट में तो आप जो भी ये फ्रॉड करता होगा उसको 3 साल की जेल डालना था। ये क्लॉज हटा दिया गया और कहा गया कि अंग्रेजों के जमाने का कानून हटा रहे हैं। सोचिए कि जेल का क्लॉज हटाकर उसको 2 लाख रुपए पेनल्टी कर दिया गया। तो दिस इज डिक्रिमिनलाइजेशन, और वो भी किस चीज का? फ्रॉड का। और सहारनपुर से जुड़े हैं, गंगों से, और लखनऊ तक चलेंगे। पूरा जाएंगे। क्यों लगा आपको कि भाई यूपी में इस तरह की यात्रा करनी चाहिए? देखिए, मैं एक किसान परिवार से हूँ। किसानों के हितों की जो सरकार है वो कांग्रेस है। कर्जा माफी की कांग्रेस ने की,
किसानों को सब्सिडी का जो सिस्टम दिया तो वो कांग्रेस ने दिया। जितने भी लाभ मिले हैं और जितना भी विकास कार्य हुआ वो कांग्रेस के टाइम में हुआ। ये जो विकास तो सबका साथ सबका विकास, मोदी जी भी नारा देते हैं। देखिए मोदी जी की जो भाजपा जो सरकार है वो भ्रष्टाचारी है, झूठे जुमले वादे करती है, जुमलेबाज है और जो नफरती है जी। तो हम इसी चीज़ को लेकर के राहुल जी ने बताया कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो जी। तो इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा। आप लोग कहाँ से जुड़े हैं यात्रा में? देखिए मैं सहारनपुर से जुड़ा हूँ और लखनऊ तक जाना है। क्या संदेश है? देश को संदेश दिया राहुल गांधी ने, आप प्रदेश को आप लोग संदेश देने निकले हैं। तो लगता है कि जो जमीन एक बार कांग्रेस की खोई हुई थी वो फिर से वापस हो पाएगी? संदेश साफ है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है और यही इस यात्रा का उद्देश्य है। तो ये इंडिया गठबंधन को लेकर क्या लगता है कि जो चल रहा है इंडिया गठबंधन को उसी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल पहुंचेगा और आप देखेंगे कि 2024 में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता तैयार बैठी है, आवाम तैयार बैठी है इस झूठी सरकार को सत्ता से उखाड़ने के लिए। लेकिन बीजेपी फिर भी कहती है कि भैया सत्ता में आ रहे हैं, गठबंधन इंडिया गठबंधन के बावजूद भी। देखिए इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो है बीजेपी के सत्ता में आने की संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं और मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन जो है सत्ता में आएगा और राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए भैया, ये यूपी जोड़ो यात्रा आप देख रहे हैं जहां हम लोग इस वक्त जो है वो बरेली में मौजूद हैं और बरेली के बाद आगे भी चलेंगे और लगातार दिखाते रहेंगे भैया क्या कुछ चल रहा है इंडिया गठबंधन को लेकर, बीजेपी को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर। फिलहाल के लिए नमस्कार।